अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई पटिशन के ऊपर आज भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। आज मजमूई तौर के ऊपर चौथी हेयरिंग है, लेकिन अगर हम ये कहें कि आज से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। 5 जजेस के वकील, सीनियर वकील एडवोकेट मुनीर मलिक ने अपने दलाइल का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाज़ कर दिया है और आज से ही प्रोसीडिंग जो है वो अब आगे बढ़ रही है। इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान जहाँ पे कुछ अहम दलाइल एडवोकेट मुनीर मलिक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच के सामने रखे गए, वहीं पे जजेस की जानिब से कुछ अहम सवालात भी उठाए गए जो ख़ासे अहमियत के हामिल थे, जिससे हमें ये तयन करने में ये गेस किया जा सकता है कि ये केस जो है वो किस हद तक और किस तरफ जा सकता है। इस केस की कार्रवाई के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक बात ये वाज़े की कि अदालत में मौजूद जो जजेस हैं उनकी जानिब से ये तय किया गया है कि प्रोसीडिंग के दौरान सवालात नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जब एडवोकेट मुनीर मलिक अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे तो फिर उसके बाद सवाल और जवाब का एक सेशन होगा। ये एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बिलखसूस मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन के कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ आर्टिकल 184(3) के तहत जो केस चला, फिर उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपीलें इस वक्त भी आइनी बेंच में पेंडिंग हैं। उस पर यह तनकीद होती रही है कि जजेस की जानिब से बेजा या बहुत ज़्यादा सवालात की वजह से केस डिले हुआ है। तो शायद ये उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात तय की गई है, ये असूल तय किया गया है कि बहुत ज़्यादा सवालात नहीं पूछे जाएंगे। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो इस बेंच के हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से एक बात ये भी वाज़े की गई कि हम कल भी मुनीर मलिक एडवोकेट सीनियर वकील उनको सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। जुमेरात को क्योंकि 1 मई है, छुट्टी का दिन है और जुमे को बेंच में मौजूद कुछ जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, तो एटलीस्ट 2 रोज़ जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इस केस की हेयरिंग होगी। कल भी और फिर आगे जो है कल इस केस की हेयरिंग होगी और फिर आगे जो है वो इसकी प्रोसीडिंग नेक्स्ट वीक के ऊपर भी केस जो है वो जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये भी मुमकिन है कि जो बाकी वकला हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एडॉप्ट कर लें बाकी वकला के। तो आज की प्रोसीडिंग में चलते हैं, ज़रा तफसील में से आपको बताते हैं कि जजेस के सवालात क्या थे और उसके साथ साथ एडवोकेट मुनीर मलिक के जो दलाइल हैं वो क्या हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई अपडेट या वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। एडवोकेट मुनीर मलिक ने आज आर्टिकल 200 का पूरा बैकग्राउंड बताया कि 1956 से हमारा जो पहला आइन था उससे पहले जो इंडियन एक्ट था उसमें क्या प्रोसेस था, और 1956 से लेकर 1973 तक का जो पूरा बैकग्राउंड बताते हुए फिर अपने इस दलील को अदालत के सामने रखा कि जब एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आता है तो ये दरअसल आर्जी नौयत की ट्रांसफ़र है, ये परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू जुडिशल कमीशन ही हो सकती है, और जुडिशल कमीशन के मेंबर्स में से कोई भी मेंबर, ये आइन ने भी प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 175A में, और इसके साथ रूल्स में भी ये है कि कोई भी मेंबर जुडिशल कमीशन जो है वो नामज़द करता है और फिर उसके बाद परमानेंट जज जो है वो अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 200 को यूज़ करके मुस्तकिल जज किसी हाई कोर्ट में अपॉइंट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि 5 जजेस की असामियाँ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली थी, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने इस पावर को अगर इस्तेमाल करके अगर ये मुस्तकिल जजेस अपॉइंट करना शुरू कर देगा तो फिर ये सिलसिला जो है वो यूं ही इसी तरीके से चलता रहेगा और जजेस जो है वो इसी तरीके से प्रेसिडेंशियल इख्तियार के तहत जो है वो अपॉइंट होते रहेंगे। वहीं पे उन्होंने तशरीह के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A जो अदलिया की आज़ादी और
जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पूरा मैकेनिज़्म देता है उसके तहत, और आर्टिकल 2A के तहत जो इस्लामिक लॉ है कि ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो कुरान और सुन्नत के उसके ख़िलाफ़ हो। तो ये वो सारी चीज़ें जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस आर्टिकल 200 की जो है वो तशरीह की जानी चाहिए। ये बुनियादी आर्गूमेंट आज एडवोकेट मुनीर मलिक का था। इसके जवाब में जजेस की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी गई। मिसाल के तौर पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि जब एक जज ट्रांसफ़र होकर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आता है तो सीनियरिटी उसके साथ ट्रैवल करती है। ये नहीं हो सकता कि एक जज ट्रांसफ़र होकर दूसरी हाई कोर्ट में आए और उसकी सीनियरिटी वहाँ से नए सिरे से शुरू हो जाए और उसका टेन्योर हो, और अगर वो टेन्योर ख़त्म करके जब वो वापस अपनी असल हाई कोर्ट में जाएगा तो ऐसी सूरत हाल में तो वो अपने जो सबसे जूनियर जज होगा उससे भी जूनियर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में वो जज जो है, वैसे तो कोई भी जज इस बात पे एग्री नहीं करेगा कि वो ट्रांसफ़र होना चाहेगा। तो ये एक काफ़ी वैलिड एक ऑब्ज़र्वेशन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से दी गई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया कि सीनियरिटी जो है वो साथ ट्रैवल करेगी। और फिर उन्होंने एक बात ये भी कही, उन्होंने कहा कि आपकी दलील है कि जो ट्रांसफ़र एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आएगा वो एक स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए होगा यानी 2 साल के लिए अगर कहा जाए कि जी ये अपॉइंटमेंट जो है ये आर्जी तौर के ऊपर जज तबादला हुआ है, इसका पीरियड जो है वो 2 साल के लिए है, तो इस सूरत हाल में जो सीनियरिटी लिस्ट है वो उसके मुतासिर होने की भी बात की गई। और उसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये बात भी कही गई कि ऐसी सूरत हाल में जब एक जज की ट्रांसफ़र जो है वो इस तरह से एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आर्जी तौर के ऊपर हो और उसकी नई सीनियरिटी वहाँ पे हो, तो उस सूरत हाल में फिर वो जब वापस जाएगा उस हाई कोर्ट में तो वो तो मोस्ट जूनियर जज उस हाई कोर्ट का दोबारा बन जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनियरिटी है जज की वो साथ ट्रैवल करती है, ये नहीं हो सकता कि वो सीनियरिटी जो है वो नहीं होगी। वहीं पे जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि आपका जो बुनियादी केस है वो तो यही है कि सीनियरिटी जो है वो नए सिरे से, यानी आपका जो असल एतराज़ या असल जो केस है वो सीनियरिटी से ही मुतल्लिक है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जानिब से पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी गई, क्योंकि एडवोकेट मुनीर मलिक की जानिब से ये आर्गूमेंट दिया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जज का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो खामोश है कि पब्लिक इंटरेस्ट इसमें है क्या। तो इस पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने ये ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि 2 दिहाइयाँ जो है वो इस अदलिया से मुंसलिक हुए मुझे हो गए हैं, 4 से 5 दिहाइयाँ मुनीर मलिक साहब आपको हो गए हैं। जो एक जज की साख होती है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा उस पर डिस्कशन जो है वो बार रूम्स में होती है, लेकिन जब एक जज अपॉइंट हो जाता है तो वो आईन और कानून के तहत फ़ैसले करता है। तो ये बताएं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इस केस में क्या है। ये वो बुनियादी सवाल है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो मफाद आमा है वो क्या है, जिसके तहत जो है वो ये जज जो है वो इसका ट्रांसफ़र हुआ। आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। वहीं पे दूसरा अहम पॉइंट अगर हम इसको देखें तो जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनकी हद तक तो ठीक है, लेकिन जो बाकी 4 जजेस की हद तक जो पटिशन है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंचार्ज जजेस की जानिब से जो मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 5 रुकनी बेंच जो है वो कैसे देखेगा। तो अहम मामला है जहाँ पे एडवोकेट मुनीर मलिक की जानिब से ये आर्गूमेंट किया गया, ये दलील दी गई कि वो पावर जो मुस्तकिल जज के लिए जुडिशल कमीशन ने आइन ने जुडिशल कमीशन को जो पावर दी हुई है वो पावर, वो आइनी इख्तियार सदर मुमलिकत जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते एक मुस्तकिल जज के लिए। वहीं पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का ये सवाल भी बहुत अहम है कि जब एक जज बकौल एडवोकेट मुनीर मलिक के दलील के कि जब ट्रांसफ़र होकर दूसरी हाई कोर्ट में आएगा तो उसकी सीनियरिटी साथ ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऐसी सूरत हाल में जब वो जज एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे उस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आए, सर्व करे और दोबारा जाए,
तो वो तो फिर अपने सबसे जूनियर जज से भी जूनियर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, उसके लिए तो फिर कोई जज ट्रांसफ़र होने के लिए राज़ी ही नहीं होगा। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने तो ये भी कहा कि एक तशरीह तो ये भी की जा सकती है कि जो ट्रांसफ़र है वो लामहदूद वक्त के लिए है, फॉर इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। तो बहरहाल ये वो डिस्कशन जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच जो है वो उसके सामने मौजूद है। तो देखें ये केस जो है, इसमें कल आर्गूमेंट्स जो है वो किस हद तक एडवोकेट मुनीर मलिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच को मुतमईन कर पाते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।